एकांते भव शांतिपूर्णस्ति अर्थात अकेले रहो, यही शांतिपूर्ण है। जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई जस्ट होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज है भाई दूज का दिन और भाई दूज के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं मोस्टली वो हमारी लोकेलिटी से हैं, तो वो अच्छे से जानते हैं कि भाई दूज का त्यौहार क्या होता है, कितना वैल्यू करता है। तो सबसे पहले मैंने बालों में लगाया कलर, क्योंकि मेरे बाल हो रहे थे वाइट, तो मैंने उसमें कलर अप्लाई किया है। अब मैं मेहंदी इसलिए नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मेहंदी लगाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, उसको सूखने के लिए, उसको भिगोने के लिए उतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। तो मैं ज़्यादातर कलर ही यूज़ करती हूँ। हाँ, कभी टाइम मिलता है तो मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा कलर ही लगाती हूँ, बट मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कलर ही लगाना, वो टाइम की शॉर्टेज की वजह से। और रात के थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा जब हम छुट्टी पर होते हैं ना, ऑफ डेज़ जब हमारे होते हैं ना, तो हम थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। हमको लगता है चलो यार कोई नहीं, रोज़ तो करते ही हैं रात को, आज कल सुबह कर लेंगे। पर वो सुबह जब हम जगते हैं ना, फिर इतना आलस आता है, पता नहीं वो कौन से लोग होते होंगे जो ये कहते हैं नहीं हमें आलस नहीं आता। सीरियसली बता रही हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे बहुत आलस आता है। एक बार काम करने में लग गई तो लग गई, और अगर मन नहीं है तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कभी कभी काम करने के लिए। तो सच में मैं बहुत आराम आराम से काम करती हूँ, बट आज जाना था तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ना। जितनी स्पीड से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मैं काम कर रही हूँ, काश कोई ऐसी मशीन होती मेरे पास जो इतनी जल्दी जल्दी मेरा सारा काम कर देती और मैं खुशी खुशी सारे काम टाइम पर फिनिश कर लेती। देखा, जब तक मैं सफाई वगैरह कर रही थी तब तक दीदी हो गई हैं अपने घर जाने के लिए तैयार। और जब ये चली जाएंगी, इनकी थोड़ी देर बाद ही मुझे जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर इनको देख लिया जाए कि ये कैसी लग रही हैं। मैं भी हो गई हूँ साड़ी पहनकर तैयार। जब भी गांव जाते हैं तो मोस्टली अगर कुछ फंक्शन है या फेस्टिवल है तो प्रेफर करते हैं कि साड़ी पहने। कभी कभी सूट भी पहन लेते हैं, बट मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम साड़ी ही पहने, क्योंकि साड़ी थोड़ी ट्रेडिशनल जैसी लगती है ना, इसलिए। तो अब हम लोग आ गए हैं गौरी रोड पर। ये जगह मुझे थोड़ी सी पसंद है क्योंकि यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम होती है, बट जगह तो अच्छी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गाँव, और गाँव में घर में जाने से पहले पापा ने हमसे बोला कि जाओ मंदिर में दर्शन करके आओ। ये हमारा पैतृक मंदिर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं गांव में। वो हमारा ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये पैतृक मंदिर है। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी जानने वाले हैं, उन मोस्टली लोगों को मालूम है ये मंदिर कहाँ है, कैसा है। तो मैं किसी दिन इसका फुल टूर कराऊंगी अपने मंदिर का, कि हमारे मंदिर में कौन कौन से भगवान हैं, क्या क्या है। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग ऐसे ही एंजॉय करिए। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा गांव वाला घर। घर तो बहुत छोटा सा है। ये घर किसी टाइम पर इतना भरा हुआ रहता था, जो लोग इन तस्वीरों में दिख रहे हैं ना, कभी ये हमारे घर में हुआ करते थे। मेरी ताई जी, मेरे ताऊ जी, मेरी बुआ, सब लोग होते थे। तो घर इतना अच्छा लगता था, भरा भरा ऐसा लगता था घर कितना छोटा है। पर सब चले गए तो घर एकदम खाली खाली सा हो गया। तो चलिए, अपने भाई से लड़ाई करने के बाद अब चलते हैं मिष्टू के भाई के पास। ये मिष्टू का ऐसा भाई है जो गांव में ही रहता है, इसकी कोई बहन नहीं है।
तो ये मिष्टू को अपनी बहन मानता है। और ये जिस भी दिन भाई दूज, रक्षाबंधन ऐसा कुछ होता है ना, तो ये बहुत इंतज़ार करता है मिष्टू का, ऐसा उसकी दादी मम्मी वगैरह बोलते हैं। तो मैं मिष्टू को बताते जा रही थी, तो मेरे इंस्ट्रक्शंस वो बहुत अच्छे से फॉलो भी करती है। हाँ, कभी कभी इसके नखरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मेरी बात नहीं सुनती है, अदरवाइज़ मेरी बात बहुत अच्छे से सुनती है। कहते हैं ना, बचपन सबसे प्यारा होता है। हम बच्चे जब होते हैं ना, तो हमें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन देख रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हम बस अपनी धुन में मस्त रहते हैं। इन दोनों बच्चों को देखकर मुझे मेरा बचपन भी याद आ गया कि हम भी कभी इतने ही छोटे होंगे, ऐसी ही हरकतें करते होंगे, और हमारे माँ बाप भी यही हरकतें देखकर कितने खुश होते होंगे। अब वापसी करते हैं मायके से ससुराल की तरफ। और ये मेरी प्यारी सी ननद है जो छोटी सी है, बहुत स्मार्ट है बहुत टैलेंटेड भी है, बहुत प्यारी भी है। और हम लोगों का ये भी बहुत अच्छे से इंतज़ार करती है, भैया भाभी आएंगे। सुबह से इसने 3-4 बार फ़ोन किया था हम लोगों को कि भैया भाभी आप कब आओगे, ऐसे करके वो बार बार पूछ रही थी। कुछ चीज़ें भूल जाती है तो बीच बीच में इसकी मम्मी टोकती रहती है, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। पर बच्चे यार करते हैं, क्या कर सकते हैं। इतने प्यार से इंतज़ार करते हैं, इतनी बात मानते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें से इतना नहीं थोड़ा खिलाओ बस, थोड़ा। ये भाभी के सामान हम टेरेस में करेंगे तो भूल जाएगी, तुम लोग तो ध्यान नहीं देंगे। हम तो सोन पापड़ी मंगा। यही तो फ़ायदा है मायका और ससुराल पास में होने का। अब देखो, ससुराल गई थी, ससुराल से वापस मायके आ गई हूँ, भाभी के पास आई हूँ। भाभी के पास जब पहुँची तब तक रात हो चुकी थी। तो भाभी हम लोगों के लिए कचौड़ी बना रही हैं ताकि हम लोग खा सकें। और ये देखिए, मेरा घर है ना, ये चलेंगे चलेंगे, पहले टीका करो भैया का, पहले भैया का टीका करो। चावल लगा दो। लो, अच्छो करो है। हाँ, लगा दो, ये खिला दो। अरे बेसिंग दे दी, इतनी तो खवाई दो, खिला खिला दो। देख देख देख, 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 मस्ती देखो। चॉकलेट है। अब खा ले वो, अब खा ले वो, अब देख लेगी ना। अब पैर छुओ मिष्टू के, अब पैर छू लो, उसने पैर छू, उसने टॉफी दी ना, पैर छू उसके पैर छू। ले, जमीन के नहीं छूने बेटा।